नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे NHAI के बारे में। इसको आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पे भी नेशनल हाईवे होता है तो नेशनल हाईवे कौन बनाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज के डेट में जो भी रोड बनते हैं वो किस तकनीक के तहत बनते हैं। कहने का मतलब है कि उसको किस मॉडल के तहत बनाया जाता है, क्या उसमें पूरा गवर्नमेंट का हाथ होता है या फिर कुछ कुछ परसेंटेज तक PPP मॉडल को अपनाया गया है। तो क्या कुछ है, सारी इन्फॉर्मेशन NHAI का जो भी है, जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया का फुल फॉर्म से। मतलब NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इट वॉज सेटअप अंडर NHAI एक्ट 1988। 1928 का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत बनाया गया है, ठीक है। इस एक्ट के तहत बनाया गया है आपका NHAI को। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। सड़क और यातायात जो मंत्रालय होता है, जैसे कि इस समय आपका नितिन गडकरी के पास है, तो इसी तरीके से कोई भी मंत्री हो सकता है। लेकिन आपका जो मंत्रालय है जिसके तहत NHAI को बनाया गया है, जिसके तहत ये काम करता है, उसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आपसे पूछ सकता है तो आप याद रखेंगे। अब नेशनल हाईवे कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता होगा। मतलब कोई भी संस्था अगर गवर्नमेंट की बनी है तो वो अपने काम को करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाती होगी जिसके तहत अपना वो काम करती होगी। तो जो प्रभावी संस्था है तो वो है नेशनल, जो आपका प्रोग्राम है उसका नाम है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको NHDP के नाम से जानते हैं। इज़ अ प्रोजेक्ट टू अपग्रेड, रिहेबिलिटेट एंड वाइडन मेजर हाईवेज इन इंडिया। कहने का मतलब है कि NHDP मतलब नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या करता है, ठीक है। वो ऐसे प्रोजेक्ट को उठाता है जो कि देश में कहीं अगर सड़क को अपग्रेड करने की बात हो, या फिर नया सड़क बसाने की बात हो, या फिर सड़कों के चौड़ीकरण करने की बात हो, जितने भी प्रमुख हाईवे भारत में हैं, ठीक है, नेशनल लेवल के जितने भी प्रमुख हाईवे हैं भारत में, उन सभी को इस तरह के काम करने के लिए NHDP प्रोग्राम के तहत ही काम किया जाता है। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1998। 1998 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके पहले जो संस्था है, मैंने पहले भी आपको बताया कि 1988 में बन चुकी थी, लेकिन 1998 से जो आपका NHDP प्रोग्राम है वो आपका चलाया गया। इट वॉज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 3979 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अगर मैं एग्जैक्टली आपका लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूंगा तो लगभग 4000 किलोमीटर, मतलब 3979 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बीच में बनाया गया है। 2020-21 का जो आंकड़ा है वो अभी नहीं आया है, जब आएगा उसकी भी मैं जानकारी दे दूंगा। कभी कभी परीक्षा में आपसे यही पूछ सकता है। अब समझते हैं कि NHAI और क्या करता है। तो NHAI हैज़ मैंडेटेड डेवलपमेंट अबाउट 27,500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज अंडर भारतमाला परियोजना फेज 1। अभी हाल ही में भारतमाला परियोजना जो चल रही है उसमें फेज 1 जो आपका हुआ, तो फेज 1 में उसने लगभग 27,500 किलोमीटर की लंबी की इतनी दूरी की सड़क जो है आपका उसने बना लिया है। भारतमाला परियोजना इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर हाईवे सेक्टर दैट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजेशन इफिशियंसी ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। ये आपका जो भारतमाला परियोजना है वो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब समझते हो? इसमें मतलब कि कई चीज़ें हम मतलब देख रहे हैं, मल्टीपर्पज आपका है। कहने का मतलब है कि ऐसे क्षेत्रों में नेशनल हाईवे को बनाना जिससे कि उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी विकास हो जाए, किसान अपने गल्ले को मार्केट तक पहुंचा सकें, यातायात की सुविधा की दृष्टि से भी ठीक रहे, पर्यटन की सुविधा से भी ठीक रहे, और ग्रीनरी जैसे कि अगल बगल प्लांट लगाए जाते हैं तो मतलब जो आपका कार्बन जो सोखने की क्षमता है भारत की वो उसमें भी वृद्धि हो, मतलब कि जो भी इंटरनेशनल आपके नाम्स हैं। तो इसके तहत मतलब एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाया है ये आपका भारतमाला परियोजना। इसके तहत हमने फोकस किया है कि पैसेंजर मूवमेंट को हम पूरे देश में कवर कर पाएँ, और ब्रिज का ही निर्माण करना हुआ, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हुए, अगर गैप्स के बीच में जैसे का क्रिटिकल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहाड़ी क्षेत्रों में बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे मिल करके आपका नेशनल हाईवे काम करता है, NHAI काम करता है। नेशनल हाईवे के बारे में कुछ अन्य बातें समझते हैं।
तो नेशनल हाईवे जिसको एनएच के नाम से जानते हैं, इसमें मतलब ढेर सारे नेशनल हाईवे भारत में हैं। ठीक है, 200 से अधिक के आसपास नेशनल हाईवे अब पूरे देश में बने हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ नेशनल हाईवे को अन्य नेशनल हाईवे से लिंक भी किया जाता है, जैसे स्वर्णिम आपका चतुर्भुज योजना, ये कई तरह की योजनाएं हैं जो कि नेशनल हाईवे के द्वारा ही जोड़ी जाती हैं। तो नेशनल हाईवे आर द आर्टिफिशियल रोड ऑफ द कंट्री फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर एंड गुड। कहने का मतलब है कि ये अगर बात किया जाए कि एक भारत में ही एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जोड़ने के लिए आर्टेरियल रोड बनाने का काम जो है आपका एनएच करता है। कौन करता है? नेशनल हाईवे करता है। नेशनल हाईवे मतलब नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय लेवल का जो भी रोड होगा। कहने का मतलब है कि उसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आराम से जाया जा सकता है। तो इस तरह के सड़क परियोजनाओं को भी हैंडल करता है। दे ट्रैवर्स द लेंथ ऑफ वाइड ऑफ कंट्री कनेक्टिंग द नेशनल एंड स्टेट कैपिटल्स, मेजर पोर्ट्स, रेल जंक्शंस, लिंक अप विद बॉर्डर रोड्स एंड फॉरेन हाईवेज। कहने का मतलब है कि हमारे जो पड़ोसी देश के बॉर्डर, मतलब जो भी बॉर्डर लगता है, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, चाहे वो आपका म्यांमार का बॉर्डर हो, चाहे आपका पाकिस्तान का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो, तो हम सभी बॉर्डर तक मतलब वहाँ पर भी हम नेशनल हाईवे उसके कोने तक आपका पहुँचाने के प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी आपका एयरपोर्ट हैं और जितने भी रेलवे जंक्शंस हैं, मेजर रेलवे जंक्शंस हैं, स्टेट के कैपिटल हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी कोई भी प्रदेश है उसका जो कैपिटल है उसको दूसरे प्रदेश के कैपिटल से जोड़ना। ठीक है, तो इस तरीके का लिंकेज जो है आपका नेशनल हाईवे के अंतर्गत देखा जाता है। नेशनल हाईवे इंक्लूड्स एक्सप्रेस वे कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 1.7% ऑफ लेंथ ऑफ ऑल रोड्स, दे कैरी अबाउट 40% ऑफ रोड ट्रैफिक। अगर बात किया जाए पूरे देश के अंतर्गत नेशनल हाईवे जितनी भी रोड हमारे देश में देखी जाती है, चाहे वो प्रदेश स्तर की रोड हो, चाहे वो आपका जिला स्तर की रोड हो, अगर सभी के लेंथ को मिला दिया जाए तो नेशनल हाईवे का परसेंटेज मात्र 1.7% है, लगभग 2% के करीब। लेकिन अगर ट्रैफिक की बात करेंगे तो 40% के आसपास का रोड ट्रैफिक जो है वो नेशनल हाईवे पर देखा जाता है। कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, इनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अधिक हमें नेशनल हाईवे बनाने की आवश्यकता है। समय समय पर कुछ पॉलिसीज़ लाई जाती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत भी कुछ पॉलिसी लाई गई, जैसे ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 में लाई गई। इसके तहत क्या क्या लक्ष्य रखे गए उसको समझते हैं। सो द पॉलिसी एम टू प्रमोट ग्रीनिंग ऑफ हाईवे कॉरिडोर विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, फार्मर्स, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि जिन क्षेत्रों से आपका नेशनल हाईवे होकर के जाता है उस आसपास के क्षेत्रों को हम ग्रीनरी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये कैसे संभव है? सो ग्रीन हाईवे पॉलिसी में हम कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं? इसको फार्मर्स, जो अन्य कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको, प्राइवेट सेक्टर्स को साथ में ला करके, एनजीओ को ला करके, और जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, मतलब कि उसमें विकास कार्य करने के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका गार्डन बनाने की बात हो, या फिर पार्क बनाने की बात हो, म्यूजियम बनाने की बात हो, ये सारे काम मतलब फार्मिंग करने की बात हो, ये सारे काम मिल करके आपका एनएच के नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द किए जा सकते हैं। यही भारत सरकार का उद्देश्य भी है, मतलब कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी के तहत। इसके तहत द प्रोजेक्ट एम टू मेक इंडिया पोल्यूशन फ्री, मतलब आप जानते हो अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे, ठीक है, मतलब कि कल कारखानाओं को दूर रखोगे थोड़ा सा, उसमें आपका जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने का प्रयास करोगे। सो पोल्यूशन फ्री बनाने का प्रयास है। कर्टेल द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट को कम से कम किया जाए, तो मतलब उसमें सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लागू किया जाता है। एंड टू प्रोवाइड द डिग्निफाई एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल्स एंड द कम्युनिटीज़। अब ये भी आपका यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे हम लोकल पीपल्स के लिए वहाँ पे उसके इर्द गिर्द हम एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सो रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड डस्ट बाई प्लांटिंग ट्रीज एंड शर्ब्स अलॉन्ग द एनएच। नेशनल हाईवे के आसपास हम झाड़ियाँ, छोटे पेड़ पौधे हम उसको लगा करके, प्लांटेशन करके एयर पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं। द ट्रीज आल्सो एक्ट एज नेचुरल सिंक फॉर एयर पॉल्यूटेंट। अब जैसे एयर पॉल्यूटेंट को सिंक करने का, जैसे मैंने कार्बन को सिंक करने की बात कही, तो कार्बन को सिंक करने का काम भी आपका, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खुद इनहेल करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को खुद इनहेल करते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो कार्बन को कम करते हैं, कार्बन को श्रिंक करते हैं। तो हम जितना ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उतना फ़ायदा है। एंड ऑल्सो द अरेस्ट सॉइल इरोजन। अभी आपको जो मिट्टी का इरोड करने की शक्ति होती है वो कम की जा सकती है बाय
प्लांटेशन, अगर प्लांटेशन करते हो तो उसके द्वारा हम उसको इरोजन को कम कर सकते हैं। सो द नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे, अगर नेशनल हाईवे 7 की बात किया जाए तो वो आज के डेट में भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है। ये लगभग 3745 किलोमीटर के आसपास है, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। अब फास्टैग आपने सुना होगा हाल ही में, तो ये क्या है उसके बारे में समझते हैं। शॉर्टकट में समझेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर। फास्टैग इज डिवाइस दैट एम्प्लॉयज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि रेडियो फ्रिक्वेंसी से ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है अगर फास्टैग लगा हुआ है किसी भी गाड़ी में। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है फॉर मेकिंग टोल पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम प्रीपेड और सेविंग अकाउंट लिंक्ड टू इट। कहने का मतलब है कि इसमें आपका अगर फास्टैग लगा हुआ है तो उस स्टिकर के द्वारा उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट पेमेंट किया जा सकता है, जो कि आपके खाते से कट जाएगा, जो कि आपने पहले प्रीपेड करा रखा है, या यह भी संभावना है कि आपके सेविंग अकाउंट से उतनी मनी ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। मतलब इससे क्या होगा कि जो आपका टोल नाका पे भीड़ लगती है वो कम हो जाएगी, आप आसानी से निकल सकते हैं बिना बाधा पहुंचाए। सो ये कैसे होता है कि अफिक्स ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल, ये आपका जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर इसको अफिक्स किया जाता है। एंड इनेबल द कम्यूटर टू डिवाइस थ्रू टोल प्लाजा विदाउट स्टॉपिंग फॉर कैश। अब जैसे पहले क्या होता था कि कैश के लिए मतलब एक आदमी बैठता था वहाँ पे और कैश को वहाँ पे टिकट काटता था, लोग फिर आगे जाते थे, मतलब टोल टैक्स काटता था। तो अगर उसके पास उसके स्क्रीन, अच्छा आप समझते हैं कि जितने भी हमारे देश के अंतर्गत रोड पाए जाते हैं तो उनको हम किस तरीके से उनके पैरामीटर्स को असेसमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल समझिएगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे कितना अच्छा है और उस डायरेक्शन में कितना अच्छा काम कर रहा है। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम उसके असेसमेंट करते हैं कि वो कितना अच्छा है, किन किन पॉइंट्स पे खरा उतरता है। सो द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट हैविंग बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन द 3 मेन हेड, नेमली हाईवे इफिशियंसी, हाईवे सेफ्टी एंड यूज़र सर्विस। कहने का मतलब है हम इसको असेसमेंट जो करते हैं उसमें 3 पैरामीटर है। एक हाईवे की इफ़िशियंसी कितनी है, मतलब कि कितने लोग उसमें जाते हैं, या फिर उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से कितने गाड़ियाँ उस आसपास करती हैं। उसके साथ साथ सेफ्टी के लिए क्या क्या आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब कि जो निर्देश सड़क के निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश क्या वो लगाए गए हैं, तो 35% वेटेज उसका है। और यूजर सर्विस क्या क्या प्रोवाइड होती है, जैसे कि टोल नाका में फास्टैग लगा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका उसमें कई चीज़ें हैं, मतलब कि दिशा निर्देश होने चाहिए, उसके साथ साथ जगह जगह पे ढाबा होना चाहिए, पेट्रोल पंप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे परसेंटेज वाइज उसको हम डिफाइन करते हैं, उसके आधार पर असेसमेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर लाइक ऑपरेटिंग स्पीड, स्पीड को ऑपरेट आपका टाइम टेकन एट टोल प्लाजा, टोल प्लाजा में कितना समय लगता है उस नेशनल हाईवे में। रोड सिग्नेचर्स, अगर इसी के साथ साथ मतलब जितने भी साइन सिग्नेचर होते हैं रोड के लिए, कहने का मतलब है कि जो जो साइन इंडिकेटर होने चाहिए वो हैं कि नहीं है, रोड मार्किंग की गई है कि नहीं, एक्सीडेंट रेट क्या है ना, इसी के साथ साथ एल्यूमिनेशन क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है ऑफ एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ATMs क्या है, क्या उसके पास ATMs की व्यवस्था है कि नहीं है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की है कि नहीं। इसी तरीके से फंक्शनैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्लीनलीनेस, प्लांटेशन, वे साइड एमिनिटीज़ एंड सेफ। इस मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से हम उसको रेटिंग करते हैं। कुछ अन्य तरह की रेटिंग होती है, जैसे कि सेपरेट रेटिंग फॉर द बिल्ड ऑपरेटर ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल HAM, मतलब ये अलग अलग मॉडल है जिसके तहत हम रैंकिंग बनाते हैं कि मतलब अगर इस मॉडल के तहत सड़क को बनाया गया तो उसकी रैंकिंग क्या है। इसके साथ साथ मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC अगर प्रोजेक्ट कोई भी है, मतलब नेशनल हाईवे को मैंने क्या बताया वो आप संपूर्ण रूप से सरकारी नहीं है, उसमें क्या किया जाता है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी किया जाता है। तो प्राइवेट पार्टनरशिप करने के अलग अलग तरीके हैं। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, कहने का मतलब है कि सरकार ने उसको बना दिया, उसके बाद ऑपरेट करने के लिए किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का मतलब क्या हुआ कि उसमें सरकार और कोई भी प्राइवेट संस्था मिल करके आपका वहाँ पे पैसे लगा रही है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है कि जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपका प्राइवेट कंपनी से आप करवा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका जो वहाँ पे डिफाइन होती हैं। अब जैसे BOT है, BOT का मतलब क्या हुआ कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र है, इस कन्वेंशनल PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इन विच अ प्राइवेट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड एंड ट्रांसफर बैक टू फैसिलिटी टू द पब्लिक सेक्टर।
कहने का मतलब है कि बीओटी मॉडल के तहत वो क्या करता है, जो बनाने तक, जो अब कंस्ट्रक्शन तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके डिज़ाइन करने का काम, और उसमें जो भी मतलब कि ऑपरेट करने का काम जो होता है, बिल्ड करने का, डिज़ाइन करने का काम, वो आपका प्राइवेट बंदा करता है। उसके बाद क्या करता है कि पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देता है। अगर एच की बात करें, एच क्या था हमारा, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल। तो एच में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिमेनिंग अबाउट द अरेंज बाय द डेवलपर्स। कहने का मतलब है कि जिस प्राइवेट कंपनी को या फिर किसी भी कंपनी को दी जाती है, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, बाकी आपका 60% आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। अंडर द ईपीसी मॉडल द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटली बोन्ड बाय द गवर्नमेंट, और ईपीसी मॉडल के तहत सारा पैसा जो है आपका गवर्नमेंट वहन करती है। द रैंकिंग ऑफ द कॉरिडोर विल बी डायनेमिकली एंड द ऑपरेटेड विल गेट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव अपॉन दियर रैंकिंग बाय इम्प्रूविंग द सर्विस ऑन द कॉरिडोर। कहने का मतलब है कि उसको कम्प्लीटली सरकार बना करके किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में बेच देती है, और उसमें टैक्स को वसूलना, उसका रख रखाव करने का काम प्राइवेट बंदे का होता है। ये 3 अलग अलग मॉडल थे जो आपको जानना चाहिए। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछता है, अगर NHAI के बारे में आया तो उसके साथ साथ जो भी आपका आज के डेट में प्रोजेक्ट चल रहा है, वो तो पुराने क्वेश्चंस हो गए, आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपका जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप ये सब पढ़ के जाएंगे, मतलब बीओटी मॉडल, HAM मॉडल और ईपीसी मॉडल, इसको आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये पीपीपी मॉडल है तीनों। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, फिर कोई आपका सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।